नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। न्यूज स्टेट के इस खास बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की सियासत को हिलाने वाली खबर आई है। धान और किसान छत्तीसगढ़ का ऐसा मुद्दा जिसे सरकार बनती है और बिगड़ती है। 31 जनवरी को धान खरीद की तारीख खत्म हो गई है, लेकिन धान का मुद्दा सियासी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस धान किसानों के साथ धोखेबाजी का आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार के ऊपर यह कह रही है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। तारीख बढ़ाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया है। विपक्ष को सरकार पर आरोप लगाने का एक मौका मिल गया। धान खरीद के आंकड़े के जरिए विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है और साथ ही आरोप भी लगा रहा है। सरकार ने धान खरीद का इस साल जितना लक्ष्य रखा था, अपने लक्ष्य को सरकार पूरा नहीं कर पाई है, ये सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। धान खरीद पर संग्राम, तारीख खत्म, सियासत शुरू। कांग्रेस का सवाल, धान खरीद का लक्ष्य क्यों रहा अधूरा? छत्तीसगढ़ में धान खरीद की अंतिम तारीख बीत गई है, लेकिन धान खरीदी का मुद्दा नहीं बीता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीद का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष धान खरीदी और किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है। 15 नवंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की तारीख 31 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की खराब व्यवस्था की वजह से प्रदेश के किसान अपना पूरा धान नहीं बेच पाए। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अब भी 2,41,657 किसान, प्रदेश भर में कुल पंजीयक किसानों की संख्या 27,53,007, 25,11,350 किसानों ने सिर्फ अपना धान बेचा, जो कि पंजीकृत कुल किसानों का 91.22% है। करीब 9% किसान अब भी धान बेचने से वंचित रह गए। सरकार ने 2025-26 में कुल 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा था। सरकार करीब 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पाई है, जो कि धान खरीदी के लक्ष्य से करीब 20 लाख मीट्रिक टन कम है। यानी अभी तक लक्ष्य का कुल 87.41% ही धान खरीदा गया। सरकार ने पिछले साल 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। पिछले साल के मुकाबले 9 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीदा गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने समय से पहले धान खरीदी बंद कर दी, तारीख बढ़ाने की किसानों की मांग की अनदेखी की, जिसकी वजह से लाखों किसान धान बेचने से वंचित रह गए। साय की सरकार बना है, 2 साल से धान खरीदी की स्थिति बहुत ही बुरा हाल है। पिछले समय तो ले दे के ठीक था, लेकिन इस समय और उससे ज़्यादा बदतर बुरा हाल देखने को मिला है। हर गांव के किसान टोकन कटवा के रखे थे। टोकन कटवाने के लिए पटवारी से, व्यवस्थापक से हर कागजात को जमा कराया था। वेरिफिकेशन के बाद टोकन काटा गया, लेकिन कैसे क्या स्थिति हो गया कि दूसरे अधिकारी जाके उसके जो कटे हुए धान को बोल रहे हैं हम आधा लेंगे। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ प्रदेश में कि कम से कम 25% धान किसानों का टोकन कटा हुआ, किसानों का तीसरा टोकन का जो नहीं कटा हुआ नहीं बिका है। कई ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जिनका तो एक बार भी टोकन नहीं काटा गया इस सरकार के द्वारा। बहुत किसान जन आक्रोशित हैं और हर जगह इनका धरना आंदोलन और हर जगह चक्का जाम, धमतरी में ले लो, खुरुद में ले लो, बखारा में ले लो, पूरा जिला रायपुर से पूरा छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी में चक्का जाम हुआ और किसान स्वस्थ हैं, त्रस्त हैं और सरकार मस्त है। वहीं कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए अनर्गल बातें कर रही है। साथ ही सवाल किया कि कांग्रेस बताए कि कितने किसानों से मिलकर उनकी समस्या को हल किया है। कांग्रेस चूंकि अभी विपक्ष में है, तो कांग्रेस तो अनर्गल आरोप तो लगाएगी।
खुद कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक वो कितने सोसाइटियों में गए हैं, कितने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने, आप सोशल मीडिया में देखे होंगे, जिस दिन उन्होंने एक चक्का जाम किया था, अनावश्यक रूप से पब्लिक को उसमें परेशानी हुई, वहाँ पर कोई किसान उनका समर्थन करने नहीं गया था। तो इससे तो बहुत स्पष्ट है कि कहीं पर भी किसान ऐसे परेशान नहीं है। सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदा गया है। बिल्कुल, शासन ने प्रयास किया है कि लगभग किसानों का धान खरीदा जाए। कांग्रेस को सरकार को घेरने का आरोप वैसे भी नहीं मिला है। सरकार के दिए आंकड़े ने कांग्रेस को धान के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। लक्ष्य से करीब 20 लाख मीट्रिक टन कम धान की खरीदी ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। लक्ष्य से कम धान की खरीदी क्या वजह रही? क्या प्रदेश में धान का रकबा घटा या अधिकारियों की लापरवाही इसको लेकर रही? ये जांच का विषय हो सकता है। फिलहाल इन आंकड़ों ने विपक्ष को धान और किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका जरूर दिया। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ 8। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धान खरीद का लक्ष्य अधूरा क्यों रह गया? सवाल ये भी कि सरकार का था वादा खरीदेंगे एक एक दाना, तो फिर कहां रह गई कमी? इसका जवाब भी तलाशेंगे। धान का घटा रकबा या फिर अधिकारियों की लापरवाही रही, ये भी जानेंगे। रकबा घटा तो लक्ष्य तय करने में कहां पर गड़बड़ी हो गई? सवाल ये भी है। और सवाल ये भी कि किसानों के बचे धानों का अब क्या होगा, जो कि किसान जानना भी चाहते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जयंत वर्मा जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं भारतीय किसान संघ के। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन भी जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। शुरुआत में पुष्पेंद्र जी आपसे ही कर रहा हूं। सर, जनवरी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा था कि धान का एक एक दाना खरीदेंगे। सर, अभी 2,41,000 किसानों के धान खरीदे नहीं गए हैं। आप कहाँ तो एक एक दाना खरीदने की बात कर रहे थे, कहाँ पर आपने लगभग 2.5 लाख किसानों को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है? क्यों? देखिए, न्यूज नेशन के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भ्रम फैलाने का कार्य किया है। हमारी सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल धान किसानों की खरीद रही है। हमारी छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम एक एक दाना धान का खरीदेंगे। और बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा भी दिलाया है किसी भी किसान का धान खरीदा नहीं जाएगा। दूसरा, मैं आपको बताऊं, टोकन अभी तक जो कटे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कांग्रेस के लोगों को है, क्योंकि कांग्रेस की कथा अनंत है, कुछ भी बोलते हैं कम है। सर्वर सही तरीके से चल रहा था। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, तकलीफ नहीं है। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, अरे सुनिए एक मिनट, एक सेकंड सर। आप जो लिख के ले आए हैं वो तो आपने बोल दिया। ये सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं था, ये सवाल मेरा था। और आपने खुद ही कहा कि खुद सीएम ने कहा था कि एक एक दाना खरीदेंगे। मैं कह रहा हूं डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि एक दाना खरीदेंगे। मेरा सवाल ये है कि एक एक दाना खरीदेंगे कहने के बाद 2.5 लाख किसानों को, लगभग 2,41,000 किसानों को आपने दर दर भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया? सवाल नंबर 1। दूसरा, 1 मिनट सवाल कंप्लीट होने दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि आपने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था। जितना आपने लक्ष्य रखा था, आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। सर, आपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाए, ऐसा क्यों? पिछले सरकार के मुकाबले में अगर बात करें अपन, 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। और दूसरा, मैं आपको बताऊं, जितनी भी कृषि उन्नत योजना है, धान के बाद तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास को भी हमारी सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। पुष्पेंद्र भाई, मेरा सवाल आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं ऊधपुर, आप बता रहे महमूदपुर। मैं कांग्रेस पार्टी पर जा ही नहीं रहा हूं और आप हर अपने दूसरे वाक्य में कांग्रेस पार्टी पर चले जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, अब आप, अच्छा बहुत आसान करके समझाता हूं। नीरज चोपड़ा को जानते हैं आप, जो थ्रो फेंकते हैं, जेवलिन के खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं उनको, भाला फेंकते हैं जो, ठीक है। तो जब वो भाला फेंकते हैं सर, तो उनका भाला जहां तक जाता है, मान लीजिए 88 मीटर गया, तो अगली बार वो अपने लिए लक्ष्य बढ़ाते हैं कि मैं अगली बार 90 मीटर फेंकूंगा। पिछली बार आपने 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। आपने इस बार अपना लक्ष्य बढ़ाया है 160 लाख मीट्रिक टन का, मतलब आपने लक्ष्य बड़ा कर दिया। खरीदा आपने उससे 10 लाख मीट्रिक टन कम। तो मेरा सवाल यह है कि आपने लक्ष्य बड़ा तय कर दिया, खरीदा आपने कम, ऐसा क्यों किया?
दूसरी बात, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आपने कहा कि आप दाना दाना खरीदेंगे और आपने 2,41,000 किसानों को यहां वहां भटकने के लिए छोड़ दिया। अब सवाल क्लियर आप तक पहुंच पाया है सर? इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। अब आप जवाब दीजिए। जी अमित जी, देखिए ऐसा है, किसानों की जितनी भी धानें थी सब खरीदी गई हैं, कहीं भी किसानों की धान नहीं बची है समय के पहले। और सरकार बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संवेदनशील होकर इस विषय पे उपाध्याय जी, या तो आपको जानकारी नहीं है सर, सरकार के द्वारा ये जो पंजीकृत किसान है उनकी संख्या है 27,53,007 किसान। ओके, इतनी है पंजीकृत किसानों की संख्या। और जितने किसानों से खरीदा गया उनकी संख्या है 25,11,000। तो मतलब ये है कि लगभग 2.5 लाख किसान रह गए ना सर, जिनका धान आप नहीं खरीद पाए, जो रजिस्टर्ड हैं। तो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि वो कहां जाएंगे? और सरकार की तरफ से बताया गया है कि जिनको टोकन दिया गया तो उसमें से 91% किसानों से धान खरीदा गया है। तो जो 9% रह गए जिनको आपने टोकन दिया था, वो क्या करें? मैं ये सवाल कर रहा हूं। अमित जी एकदम सीधा सा उसका मैं जवाब दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर मान लीजिए किसी किसानों का धान बचा होगा उसको खरीदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत ही गंभीरता से आप ट्रैक पर आए सर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं धान खरीदा जाएगा जो किसान बचे हैं, तो क्या आप समय सीमा बढ़ाएंगे? 31 जनवरी को जो समय सीमा समाप्त हो गई है, क्या आप किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो समय सीमा बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल अमित जी, अगर लगता है सरकार को तो बिल्कुल समय सीमा बढ़ाया जाएगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि किसी भी किसान का कोई भी धान बचेगा नहीं, एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार अभी चंद्राकर जी, फिर क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी जी, अभी आप देखिए इसी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि तारीख बढ़ाई जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिन किसानों का टोकन कटा है, जो रजिस्टर्ड है, उनका धान खरीदा जाएगा। फिर क्या दिक्कत है? नमस्कार जी, ये अगर समय सीमा बढ़ा रहे हैं तो बहुत बधाई के पात्र हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि भी कई किसानों के धान अभी कईयों को तो टोकन नहीं मिला, टोकन मिला उनका भी बचा हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है ये, क्योंकि अपने पूरे देश में या हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों की बहुतायत है और किसानों की बात अगर कहीं नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। चुनाव में भी इन लोगों को झेलना पड़ता है, राजनीतिक दल वालों को। खैर हम लोग तो राजनीति वाले हैं नहीं, परंतु अगर कहीं ये समय रहते अगर धान के किसानों की समस्या को समाधान करेंगे तो इनको इनका लाभ मिलेगा, और अन्यथा इनको फिर लाभ मिलने वाला नहीं किसी भी राजनीतिक दल को। ये बहुत सारे किसान अभी परेशान है, हमारे धमतरी में, दुर्ग में, और प्रशासन की व्यवस्था है उसमें भी कंट्रोल नहीं है। मैं दुर्ग कलेक्टर से मिला था और दुर्ग कलेक्टर को वो आश्वासन भी दिए थे कि मैं 40 किलो 600 ग्राम लेना चाहिए, तो वहाँ 41 किलो 40 किलो तक सोसाइटी में किसान धान खरीद रहे हैं। ये पहली गलती है। और दूसरी बात, ये जो समय सीमा है उसको बहुत गंभीरता से विचार करके तुरंत बढ़ाना चाहिए। सर वो गंभीरता से कह रहे हैं, अंदर आग तो लग रही है, वो गंभीरता से कह रहे हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, क्या न्यूज स्टेट पर हम ये ब्रेकिंग चला दें कि बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम तारीख बढ़ाएंगे, समय सीमा बढ़ाएंगे? आप ये किसानों को आश्वासन दे रहे हैं? आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, अन्नदाता किसान हमारे हैं, उसमें बहुत गंभीरता से एक एक बिंदु पे काम कर रही है। मैं अमित जी फिर आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट प्लीज लेफ्ट राइट मत जाइए। आपने क्लियर जवाब दिया था, हमें वो आश्वासन लगा था किसानों के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मैं आपके जरिए ब्रेकिंग चलवा दूं न्यूज स्टेट पर कि समय सीमा बढ़ेगी, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक धान का दाना खरीदा जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से काम कर रही है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर किसानों का धान के लिए तिथि बढ़ाई जाएगी। प्लीज ये ब्रेकिंग चलवाइए बीजेपी प्रवक्ता के सौजन्य से कि जरूरत पड़ेगी तो समय सीमा बढ़ाई जाएगी, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाएगी। ये बीजेपी प्रवक्ता का वादा है, न्यूज स्टेट पर बैठकर वो वादा कर रहे हैं किसानों से कि हम समय सीमा बढ़ाएंगे, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये ब्रेकिंग चलवाइएगा। तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, आप लोग यही तो मांग कर रही थी ना कि सरकार समय सीमा बढ़ा दे, तारीख बढ़ा दे, जो 2.5 लाख किसान परेशान हो रहे हो परेशान न हो, उनका धान खरीदा जाए। अब आश्वासन दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हम तारीख बढ़ाएंगे। हर चीज बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बधाई के पास जी शिल्पा जी,
जी नमस्कार। देखिए अमित जी, दिक्कत कहाँ है? आप कह रहे थे दिक्कत यही तो है, इनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। इन्होंने कहा था एक एक दाना धान का खरीदेंगे और समय सीमा जो निर्धारित की थी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अब नहीं प्राप्त कर पाए। विपक्ष के इतना जोर देने के बाद, आप जैसे मीडिया साथियों का साथ देने के बाद, और हमारे किसान भाई बहन जो बस्तर में मैं कल देख रही थी न्यूज उनकी, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे, बस्तर के बड़े राजपुर में, जगह का नाम भी बता रही हूँ, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके साथ ठगी हुई है, छलावा हुआ है। इतना होने के बाद भी जब समय निकल गया उसके बाद भी आज भी वो सोच रहे हैं, मतलब ना विजन है, ना प्लानिंग है, ना उनको आवश्यकता दिखाई दे रही है, सोच रहे हैं। मतलब आप धान का कटोरा जो कि छत्तीसगढ़ है उसमें किसानों को ही मानसिक और आर्थिक तनाव देने की कोशिश क्या करें, दे रहे हैं। शुरुआत में तो टोकन कटाने में दिक्कत, एग्री स्टेट में रजिस्टर कराने में दिक्कत, बीज की दिक्कत, खाद की दिक्कत, बारदाना की कमी की दिक्कत, कितना मानसिक तनाव हमारे किसान भाई बंधु झेल रहे हैं। और उसके बाद आप खरीदी लेट से शुरू करते, 15 दिन की देरी से शुरू हुई थी, और आपने कहा था हम आपके साथ हैं, परंतु आज जो है खरीदी बंद हो गई है। उसके बाद आज तक आप आश्वासन ही दे रहे थे, ठीक है, काम कब करेंगे? दायित्व दिया है ना, जनादेश दिया है, ठीक है, आश्वासन दे रहे, वो आश्वासन दे रहे कि तारीख बढ़ाएंगे। मेरे लिए उनसे सवाल करना और आसान हो जाएगा। शिल्पा जी, अगर आप ये बता पाएं कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्या किसी एक धान खरीदी सत्र के दौरान आप लोगों ने समय सीमा बढ़ाई थी? कभी ऐसा हुआ हो कि आपने समय सीमा बढ़ाकर एक मिसाल कायम की हो? लक्ष्य रखा था, लगभग वो लक्ष्य हमने प्राप्त किया, जबकि हमारे समय में पहली बार ऐसा हुआ था जब एमएसपी जो धान का है वो हमने बढ़ाया था। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, मतलब आप ये कह रही कि आपके कार्यकाल के दौरान ऐसी स्थिति बनी नहीं थी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले रही थी, इस वजह से समय सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। निश्चित रूप से हमारे समय में किसान खुश थे। कर्ज माफ करने के मामले में हो, किसानों का कर्ज माफ भूपेश सरकार ने जयंत वर्मा सर, ठीक है शिल्पा जी, आगे आपकी बात आ गई। जयंत वर्मा सर, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं सर, आपने हर सरकार के कार्यकाल को करीब से देखा है। धान खरीदी की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें क्या क्या आप खामी देख पा रहे हैं जिसकी वजह से 2.5 लाख किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका गया तय समय सीमा के भीतर? क्या दिक्कत, कहां परेशानी रह गई, और क्या अतीत में ऐसा कोई उदाहरण सर आपको देखने को मिला है जब किसानों का धान न खरीदा गया हो, समय सीमा बढ़ाई गई हो और हर एक किसान का हर एक दाना खरीदा गया हो? देखिए, जो किसान के धान खरीदी का मामला था छत्तीसगढ़ का, वो एक तो 15 दिन डिले हुआ उसमें, तो और फिर जितना इनने निर्धारित किया था कोटा वो भी पूरा नहीं हुआ है, और लगभग 2.5 लाख किसानों का अभी धान नहीं खरीदी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा बहस की कोई जरूरत नहीं है और समय सीमा को बढ़ा दिया जाना चाहिए जब तक इनका कोटा हो। यानी शासन को यह घोषणा करनी चाहिए कि जब तक हमारा जो निर्धारित कोटा है वो पूरा नहीं होगा, धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रहेगी। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है। तो ये मुझे लगता है इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह होना नहीं चाहिए कि इसमें समय सीमा बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रखी जाए। तो यही एक चारा है मुझे लगता है, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं। ठीक है पुष्पेंद्र भाई, आपके सौजन्य से हमने ब्रेकिंग चला दी है और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत राहत मिलेगी आपके इस स्टेटमेंट से कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी। अब मेरा मूल सवाल ये है कि आपने लगभग 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी और 31 जनवरी तक चली, मतलब 2.5 महीने के आसपास चली है धान खरीदी। क्या आपने जो समय सीमा निर्धारित की थी इसका आकलन सही तरीके से आप लोग नहीं कर पाए, या फिर बाद में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से तय समय सीमा के भीतर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए? क्योंकि 2.5 महीने में ही तो आपने 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया होगा, तो क्या अधिकारियों ने तब आपको भ्रम में रखा, या फिर आपने जो कार्य योजना बनाई वो जमीन पर सही तरीके से उतर नहीं पाई? बाधा कहां रही सर? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य को लेकर काम करती, कांग्रेस तो कभी अपना लक्ष्य रखती नहीं है। विशाल जी आपके पास रखती भी है तो कम रखती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लक्ष्य को ऊपर रखती है। जहां हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बता रही थी, हमने आंदोलन किया था, बिना चक्के वाली सरकार कहां से आंदोलन करेगी, बिना चक्के वाली कांग्रेस की पार्टी कहां से आंदोलन करेगी।
दूसरी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, 1 मिनट शिल्पा जी सुनिए, डिबेट की मर्यादा होती, सुनिए आप, है ना। और आपने आंदोलन किया है, आप चक्का जाम किए हैं, कांग्रेस पार्टी बिना चक्के वाली पार्टी चक्का जाम करने जा रही है, आपको जरा इसका चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस तो कोई अपना लक्ष्य नहीं रखती है। और दूसरा, धान खरीदी में अन्नदाता को 30,315 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अमित जी एक मुश्त राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित हो रही है। आपने जो किस्तों में दिया था उसका क्या होगा? आपने किस्तों में दिया था किसानों को भुगतान। भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रही है। दूसरा अमित जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। 70 लाख माताओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से राशि हस्तांतरित की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। नक्सलवाद को लेके, शिक्षा को लेके किस विषय में बात करें अपन, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और हमारे राज्य के मंत्री रामविचार नेताम जी, आप सब लोग गंभीरता से इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। और आवश्यकता पड़ेगी किसानों के हित में, अन्नदाता के हित में जो भी काम करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो काम करेगी। कांग्रेस के बोलने से कुछ नहीं करने वाली। यहाँ पे हमें लग रहा है यही हो रहा है, हमें लग रहा है धान खरीदी के मुद्दे पर यही हो रहा है, तू मैं आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो रहा है, बजाय इसके कि समाधान निकले। ठीक है, ऐसे तो समाधान नहीं निकलेगा पुष्पेंद्र भाई और शिल्पा जी, तू मैं से तो समाधान नहीं निकलेगा। बतौर सत्ता पक्ष आपको ध्यान देना होगा कि एक भी किसान परेशान ना हो, और बतौर विपक्ष शिल्पा जी को यह तय करना होगा कि अगर किसान परेशान है, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, तो उनके साथ आपकी उपस्थिति देखने को मिलनी चाहिए। जैन सर, ओकन टोकन अर्ची पर्ची सारी व्यवस्थाओं में परेशान होने के बाद किसानों को लगा कि चलिए ठीक है, अब तो सब हो गया, टोकन सिस्टम के जरिए टोकन भी मिल गया, पटवारी से मिल लिए, पर्ची भी कट गई, तो उसके बाद कहाँ दिक्कत आई सर? मतलब क्या इस बार, कई बार हमने ये पढ़ा कि सर्वर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कई बार हमने ये पढ़ा कि परिवहन नहीं हो रहा है, मतलब स्टॉक इतना ज़्यादा हो गया है कि धान का परिवहन नहीं हो रहा है। अब खरीदी केंद्र वाले कह रहे हैं कि हम धान रखे कहाँ, इस वजह से हम नहीं खरीद पा रहे हैं। क्या वो जो कई दिन इन सब चीज़ों में बर्बाद हुए, उसकी वजह से समय सीमा निकल गई और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया? देखिए, ये धान खरीदी का मामला कोई पहला नहीं है, हर साल का है। और जितना भी सिस्टम में जितने भी कलपुर्जे हैं, यानी कि जितने भी आपके विभाग हैं, जितने अधिकारी हैं, वो सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से कोटा पूरा करना है। और जब 160 लाख टन मैट्रिक टन का वो निर्धारित किया कोटा, तो उसके अनुसार उनको पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए थी। और चूंकि व्यवस्थाएं नहीं बनी है और उसके कारण जो कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है, और 2.5 लाख किसान अभी अपना जो अनाज है वो धान बेचने से रह गए। मुझे लगता है सरकार को एक तो अपने पूरे के पूरे जो तंत्र है उसको देखना चाहिए, और दूसरा उसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि इसका समय सीमा बढ़ा के जब तक का पूरा धान खरीदी का कोटा पूरा नहीं होता है तब तक का इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। केवल यही एक चारा है। और साथ ही साथ जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए कि किन अधिकारियों या कर्मचारियों की वजह से या फिर किन खरीद केंद्रों पर लापरवाही की वजह से तय समय सीमा के भीतर टारगेट को पूरा नहीं किया जा सका, इसकी भी जांच करवानी चाहिए। शिल्पा जी, क्या पूरी मजबूती के साथ विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ है, या सिर्फ सियासत करने के लिए आपको एक मौका मिल गया है और आपको एक मैसेज देना है कि नहीं सरकार फेल हो रही है, इस वजह से ज्यादा हंगामा हो रहा है, या आपकी नीति और नियत यह है कि किसानों के साथ इंसाफ हो, और अगर नहीं होता है तो पूरी मजबूती के साथ विपक्ष उनके साथ खड़ा है? कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान की हितैषी रही है, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। जब जब किसान भाई बहनों को परेशानियां होती हैं तब तक विपक्ष उनका साथ देने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा साथ खड़ा रहता है। और परंतु ये जो भारतीय जनता पार्टी की 2 साल से सरकार आप देख रहे हैं, गैर जिम्मेदारी के साथ सरकार चल रही है, नाकाम सरकार है, असफल सरकार है, ये जनता और किसान भी समझ गए हैं। और गैर जिम्मेदाराना की एक पराकाष्ठा, बड़ी हास्यास्पद आपको लगेगी कि आप देखिएगा, आप पे खबर पड़ी होगी
कि 7 करोड़ का जो धान है वो चूहे खा गए। अब ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानेंगे, परंतु ये चूहे कहां से आए थे? एकात्म परिसर से आए थे कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से आए थे? ये बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। पुष्पेंद्र भाई जवाब देना चाहते हैं आप इसका? नाकाम सरकार है, मैं पराकाष्ठा ये है। आपकी सरकार 5 साल थी और आप भ्रष्टाचार करते 5 साल में 5 बड़े बड़े घोटाले हुए, शराब घोटाला, ठीक है सर। अब उनकी सरकार की नाकामियों को गिनाने का क्या फायदा है पुष्पेंद्र भाई? सत्ता में आप हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाइए, उनकी नाकामियों को मत गिनाइए। वो नाकाम थे तभी तो जनता ने उनको सत्ता से हटाया और आपको बिठाया। आप हर एक किसान के साथ न्याय करिए और जो आपने कहा है आपकी कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। एक एक दाना आप खरीदिए ताकि जो चूहे खा गए उस धान की भी भरपाई हो पाए। पुष्पेंद्र भाई बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अमित जी, और हमने आपके सौजन्य से ब्रेकिंग चला दी। अब ध्यान रखिएगा, अगर समय सीमा नहीं बढ़ी, किसान परेशान हुए तो आपसे फिर सवाल पूछा जाएगा और आपके स्टेटमेंट को हम चलाएंगे कि आपने वादा किया था हमारे चैनल पर बैठकर कि किसानों के साथ न्याय होगा। समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।